तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगा तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ दीपांकर सर हैं, सोशल एक्टिविस्ट। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपको और आपके चैनल को। जी साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो हाई कोर्ट है, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी। उसको लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। दो पक्ष दो धड़ में बढ़ गए हैं। कुछ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं एक तरफ हो गए हैं, और जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे। तमाम बहुजन समाज के लोगों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं, और मारपीट की भी घटना आई है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा कहीं खंडित की जाती है, और जो अभी ग्वालियर जो डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट है, वहां पर जिस तरह प्रतिमा लगनी थी उसके बाद वहां प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? अभी जैसे ये जो देखने को मिला है, तो वहाँ जो हाई कोर्ट का जो मामला है वहाँ ग्वालियर का, तो जैसे ये जो मानसिकता है, तो इसी को जो कहा जाता है कि हमारे लोग जो है कि जो भोले शंकर लोग हैं, हमारे लोगों की मानसिकताएं बहुत जल्दी लोग बदल जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं, यानी हम जो थोड़ा सा जो नौकरी पेशे में आ गए लोग, थोड़ा सा जो सिस्टम में आ गए लोग, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे समाज में सारे लोग एक समान हैं, सारे लोग बदल चुके हैं। लेकिन जो बार बार जैसे वामशिव के द्वारा जो बातें बताई जाती है कि आपके लोगों के अंदर अभी हमारे लोग हैं लेकिन हमारे नहीं हैं, इससे अब जैसे मान लीजिए ग्वालियर की जो घटना निकल कर आ रही है, अब देखिए इससे क्लियर हो गया कि अभी भी मनुवाद चरम सीमा पर है, और हमारे लोग जो है कि हमारे लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। अभी उसने ये सीधे सीधे कह रहा है कि वहां पर ये अभी मैं बुला दूं, इनको लगा दिया तो राम की मूर्ति लग जाएगी, ये है वो है। क्या राम की मूर्ति लगाना जो कह रहे हैं, तो क्या वो उचित है? जिन्हें पता नहीं है कि राम के खुद उसी को अदालत में संविधान के द्वारा ही उनको न्याय मिला, फिर भी ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे कहा जाए कि जो मानसिक रूप से जो कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग वो जबरदस्ती का मामला दिखा प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी जिस तरह देखने को मिलता है कि तमाम अभी जो सत्ताधारी लोग हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का कभी पुतला दहन करने का काम करते थे, उनका विरोध करने का काम करते थे, उनके संविधान बदलने की भी बातें की गई। वही लोग देखने को मिलता है जब बाबा साहब अम्बेडकर की जब जन्म दिवस आता है, 14 अप्रैल आता है, तो वो लोग माल्यार्पण करते हैं, तो उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं, उनके मूर्तियों पे माला डालने का काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी देखिए इसी को कहा जाता है कि जैसे दोहरी चाल जो कहा जाए। हमारे लोग बहुजन समाज में जन्मे जो भी लोग इस समय जैसे जो भी बातें लोग SC ST OBC के लोग हैं, जब जागृति बढ़ी है, तो इनको जैसे राजनैतिक रूप से भजाने के लिए माला पहनाने का काम करते हैं। लेकिन जब वो अवसर पाते हैं तो वो फिर जो है अपने ही पिछले वो रूप में लौट कर आते हैं, और तब फिर आकर वो बाबा साहब का विरोध करते हैं। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि जो लोग भी इस तरह की जो रणनीतियां करते हैं, तो उनकी रणनीतियों को समझने की जरूरत है, और समझकर उनको सही और सटीक माननीय वामन मिश्राम साहब कहते हैं कि हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। अब देखिए दोस्त और दुश्मन की जब हमारे लोग पहचान नहीं कर पाएंगे, तो जो भी आज ये संयंत्र हो रहे हैं, ये संयंत्र के हमारे लोग शिकार होंगे। और अगर हमारे SC ST OBC के लोग अगर इस संयंत्र को समझ जाते, तो आने वाले कल में बहुजनों का राज आता है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत में कि भारत के ही लोग, जहां से उनको अधिकार मिला संविधान से, सारा सिस्टम उनको मिला, वो उन्हीं को लोग भूल रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भारत के अंदर। जी आपने संविधान की बात की। इसी देश में बहुत सारे लोग संविधान का विरोध करते दिखते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। तो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी मनुस्मृति बस रहा है, और मनुस्मृति का समर्थन करते हुए बहुत सारे वीडियो आते भी रहते हैं। क्या कहेंगे जो आज की डेट में जो लोग ये विरोध कर रहे हैं,
तो बाबा साहब अम्बेडकर के ही संविधान के दायरे में रहकर वो लोग न्यायपालिका में प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा लगने से इतना उनके अंदर ये मानसिकता कहाँ से क्यों नहीं चेंज हो पा रही उन लोगों की? भाई ये तो मानसिकता उनकी पहले से बनी हुई है ऑलरेडी। जैसे ये सिर्फ हमारे लोग दिखावा करते हैं कि वो बदल गए हैं। और जो मनुस्मृति की बात आए तो मनुस्मृति में तब हमारे खिलाफ वो SC ST OBC के खिलाफ में लिखा हुआ था, लेकिन आज के डेट में हमें लग रहा है कि 80 में SC को एकाध जातियों को छोड़ करके OBC में के लोग जो है कि मनुस्मृति के समर्थन में काम कर रहे हैं। अभी तो आने वाले कल में मनुस्मृति सबको पढ़ाई जाएगी, वो ऐसे ऐसे उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके लोगों को सीधे चाल में पढ़ाएंगे कि देखिए नहीं मनुस्मृति ऐसी थी, ऐसा हम लोग बता रहे थे, ऐसा आपको गलत बताया गया है। ऐसे उनको जैसे प्रभावित करने के लिए सारे डाइवर्शन किया जा सकता है और आने वाले कल में हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश जैसे अन्य जगहों पर भी मनुस्मृति का बड़ा बहुत तेजी से लोगों के यहाँ दिखाने का बताने का किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पर कुछ आ रहा है कि मनुस्मृति ऐसा था, ये है वो है। तो अभी लोगों को जैसे ये नए रूप में उनको भाई जो रियल रहा है पुराने, क्योंकि वो हमेशा समय को देख करके उसके जो सिस्टम है उसको थोड़ा वो लोग चेंज करते हैं कि इस समय के अनुसार जब वो चेंज करके हमारे लोगों के सामने रखेंगे तो हमारे लोग वैसे भी भोले शंकर लोग हैं, तो वो बहुत जल्दी उसके प्रति आकर्षित होंगे और जब आकर्षित होंगे तो आने वाले कल में उनका सत्यानाश होगा। जी, अभी आपने एक खबर देखी होगी, एक लेडीज का नाम तो याद नहीं आ रहा, मल्होत्रा, जो कि वो ISI की जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, उसके लिए वो यहाँ भारत की जो खबरें हैं, जो भारत की जो खुफिया खबरें हैं, उसको कहीं न कहीं वो शेयर करने का काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल हो रहा है। वहीं पर देखने को मिला बीजेपी के जो नेताजी थे, उन्होंने जिस तरह जो कुरैशी जी, जो हमारी जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की हेड थी, उनको जिस तरह ट्रोल करने का काम किया, और देखने को मिला कि भक्तों की बहन ही अगर कहा जा सकता है, तो वो पाकिस्तानियों को भारत का इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? अभी अब बताइए, अब भारत का जो सैनिक है चाहे जो भी है, उन्हें अगर उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है और वो साथ में उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो निष्पक्ष कर रहे हैं, कैसी कहीं से ऐसा उनका ये मामला नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा ये लोग कह रहे हैं तो सोचिए कि इनके अंदर कितनी गलत मानसिकताएं हैं। हमारे लोगों को पहचान नहीं है इनकी, और ये लोग बार बार उसके पीछे से जो है वार करते हैं, लेकिन हमारे लोग जिसे वो मुस्लिम समाज के भी लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। अब भी इनको समझने की जरूरत है कि इनकी जो दोहरी चाल है इनको समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। अंत में क्या संदेश देंगे जो आज भी बाबा साहब का जय जयकार करते हैं और बाबा साहब के आंदोलन को समझ नहीं पा रहे हैं? बाबा साहब ने क्या किया था, एक्चुअल में क्या करना है, बहुजन समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे लोग 14 अप्रैल जैसे तमाम कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं और उसी दिन तक उसको सीमित रख देते हैं। और जो लोग आज भी देखिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और बातें करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जिस तरह प्रतिमा को लेकर जिस तरह विवाद देखने को मिला, तो ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC का दर्जा क्या होगा और तमाम बहुजन महापुरुषों का स्थान क्या होगा? इस पे संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? सर इस पर मैं यही कहूंगा कि समस्त जो SC ST OBC के लोग हैं, जैसे मान लीजिए जो दबे कुचले लोग हैं, भाई उनको जो है कि बाबा साहेब को बारे में सारे लोगों को, जैसे जो लोग चलाते हैं बाबा साहेब तो जो है कि वो जो है आ सकता है, तब तक हम कोई भी अपना मकसद पूरा बहुजन समाज का नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा साहेब ने यहाँ तक वो किसी को बांट करके संविधान नहीं लिखे, उन्होंने जो कानून लिखा, जो व्यवस्था बनाई, वो सारे SC ST OBC जनरल जो भी लोग हैं सारे लोगों के लिए है, क्षत्रिय ब्राह्मण सबके लिए है। लेकिन उनकी ये गलत मानसिकताएं हैं। अब तो बाबा साहेब की जब जागृति हो रही तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो उससे हमारे लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहिए। और जो लोग जागरूक कराने का जो लोग ठेका लिए हैं, चाहे जो लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो समझते SC ST OBC को एकजुट होना चाहिए, इस पैनल पर काम करना चाहिए, सारे को जुट करके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब अधिकार की हमारे लोग लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले कल में हमारे लोगों का बहुजनों का राज होगा और उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। उसके लिए लोगों को पढ़ना जरूरी है। जब तक वो लोग पढ़ेंगे नहीं अपने इतिहास को, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ा वो कभी आने वाले कल में अपना इतिहास नहीं बना सकता।
इसलिए हमारे लोगों को सारे इतिहास को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आने वाले वक्त की तैयारी करें, लोगों को जागरूक करके एकजुट पर तभी हमारे समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, जिसमें भाईचारा हो, एकता हो, सारे लोग ऊंच नीच की भावना ना हो। यही कल्पना तो बाबा साहब ने देखा था। इस कल्पना को अगर वो लोग गलत मान रहे हैं, इसका मतलब है कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वो समता की बात करती है, लेकिन जो मनुवादी विचार के लोग हैं वो जो है कि गलत लोगों से दूर होकर हमें समता स्वतंत्रता। जी, मैं यही आपकी कहना आवाज कट रही थी। जी, आपकी आवाज भी कट रही थी। तो साथियों यहीं पर मैं रोकना चाहूंगा सर को। और साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दी। तब तक के लिए बने रहिए बहुत बहुत धन्यवाद।